अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्प्रिंग 2024 की असाइनमेंट नंबर 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है, इसके ए और बी पार्ट्स नहीं हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। याद रखना है 20 नंबर का क्वेश्चन और इंतहाई आसान क्वेश्चन, इससे बढ़कर कोई आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये भी बताता चलो आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में से है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इसको आपने क्लियरली समझना है अच्छे तरीके से। बर्गर बार्न्स 3 लोकेशंस सेल फ्राइज बर्गर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ऐसे कह लें कि 3 जगहों पे जो हमारे पास है ना, ये बर्गर, सॉफ्ट फ्राइज़, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल करने के पॉइंट्स हैं। 3 जगहों पे ये चीज़ें सेल होती हैं। ये 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। वो कहता है कि ब्रांड 1 पहला कह लें कि पहला पॉइंट जो है वो सेल करता है 500 ऑर्डर ऑफ फ्राइज़। जो पहला ब्रांड है वो सेल करता है 500 ऑर्डर उसके फ्राइज़ के हैं, 150 बर्गर के हैं, 300 सॉफ्ट ड्रिंक्स के हैं। ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3 सेल 900 एंड 700 ऑर्डर्स ऑफ फ्राइज रिस्पेक्टिवली। जो ब्रांड 2 है और 3 है, ये 2 है वो 9 और 3 जो ना वो 700 क्या फ्राइज सेल करते हैं, याद रखना है, पर डे। उसके बाद ब्रांड 2 सेल्स 440 बर्गर्स एंड 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स, which brand 3 while brand 3 sells 580 burgers and 1200 soft drinks each day। कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट में है क्या, स्टेटमेंट में ये 3 पॉइंट्स जो बने हुए हैं, या ऐसे कह लें कि 3 जगहों पे ये बर्गर्स, फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल करने के पॉइंट्स बने हुए हैं। और हर एक जगह पे उसके जो सेल करने की है ना, जो एबिलिटी है वो यहाँ पे पर डे बताई हुई है। पर डे उसके सेल करने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पे बताई हुई है कि जो पहला पॉइंट है या पहला ब्रांड है वो 3 चीज़ें सेल करता है। 500 जो ना वो फ्राइज़ है, 150 हमारे पास 150 बर्गर्स हैं और 300 हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। ये 3 चीज़ें हमारे पास सेल करता है पहला पॉइंट, ये पहला ब्रांड कह लें। दूसरा हमारे पास है ब्रांड 2। ब्रांड 2 भी 3 चीज़ें ही सेल करता है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो वो सेल करता है 900 फ्राइज़। ब्रांड 2 सेल करता है 440 बर्गर और 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये 3 चीज़ें सेल करता है। इसी तरीके से ब्रांड 3 जो ना ये सेल करता है 700 फ्राइज़ और इस तरीके से सेल करता है ये 800 बर्गर्स एंड 1200 सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये 3 चीज़ें हैं सिंपल, हर एक पॉइंट की, हर एक ब्रांड की कह लें कि 3 चीज़ें वो सेल करते हैं। तो सबसे पहला वो सवाल कहता है कि राइट अ 3x3 मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स डेली सेल ऑफ फॉर ऑल लोकेशंस। ये जो 3 लोकेशंस है ना, 1 2 3, ठीक है, इन तीनों लोकेशंस पे जो सेल करते हैं ये तीनों लोकेशंस, उन तीनों की जो सेल है उसका मैट्रिक्स बनाएं। तीनों की सेल का क्या बनाना है, हमने मैट्रिक्स बनाना है और कोई मुश्किल नहीं है। पहला हम कहेंगे कि ये हमारे पास पहली लोकेशन है, ये दूसरी लोकेशन है और ये तीसरी लोकेशन है। अब जो इन तीनों ने क्या सेल करना है, इन तीनों ने फ्राइज़ भी सेल करनी है, बर्गर भी सेल करना है और हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक भी। ये एफ का मतलब फ्राई है, बी का मतलब बर्गर है, एस डी का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है। तो ब्रांड 1 या लोकेशन 1 जो ना वो क्या सेल करते हैं, फ्राइज़ कितनी है, फ्राइज़ की 500 है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 500। उसके बाद बर्गर इसके कितने हैं, 150, ओके। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी है, 300, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300, सिंपल। इसी तरीके से ब्रांड 2 है, ब्रांड 2 जो ना या लोकेशन 2 जो ना वो सेल करता है 900। ये 900 क्या है, 900 जो हमारे पास फ्राइज़ हैं। इस तरीके से ये ब्रांड 2 जो ना लोकेशन 2 सेल करता है 440 बर्गर हैं इसके, 440, बी का मतलब बर्गर यहाँ पे नीचे आएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स 830 हैं, 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। सेम इस तरीके से ब्रांड 3 है, लोकेशन 3 है, वो क्या सेल करती है, 700 हमारे पास इसके पास फ्राइज़ हैं, 700 जो ना वो फ्राइज़ सेल करते हैं।
580 जो ना ये 580 जो ना हमारे पास बर्गर सेल करते हैं, और 1200 जो ना हमारे पास ये सेल करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। सिंपल सा काम है और कुछ भी नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ ये वैल्यूज़ ही लिखी है ना बस हमने, कि लोकेशंस, फर्स्ट लोकेशन क्या सेल करती है, सेकंड लोकेशन और थर्ड लोकेशन, तीनों के बारे में हमने लिखा है। सेम इस तरीके से हमारे पास बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में वो कहता है कि इफ़ फ्राइज़ कॉस्ट, फ्राइज़ की जो कॉस्ट है वो $0.92 है पर ऑर्डर, बर्गर की जो है वो 1.54 पर ऑर्डर हमारे पास इसकी प्राइस है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी प्राइस क्या है $0.58। ठीक है, राइट है मैट्रिक्स, हमने यहाँ पे भी मैट्रिक्स लिखना है ऑफ ऑर्डर 1/3। ये 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब ये है कि एक रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, एक रो 3 कॉलम पर मुश्तमिल होगा वो। दैट रिप्रेजेंट द प्राइसेस, वो सिर्फ प्राइस को ही बयान करेगा, सिर्फ प्राइस को ही शो करेगा बस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्राइस बताई हुई है, हम यहाँ पे इसकी प्राइस लिखते हैं, और ये प्राइस यहाँ पे उसने बता दी है, यहाँ पे प्राइस उसने बता दी है। कैसे, देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने प्राइस लिखनी है फ्राइज़ की। यहाँ पे फ्राइज़ की यहाँ पे देखेंगे $0.92, 0.92, ठीक है। और उसके बाद बर्गर की 1.54, ड्रिंक की कितनी है 0.58। सिंपल ये काम करना है, कुछ भी नहीं करना। ये कौन सा मुश्किल काम है, ये वाला आसान सा है, सिर्फ हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पे। इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में वो कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल डेली इनकम। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेली इनकम हमने टोटल निकालनी है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इन तीनों पॉइंट्स की जितनी भी सेल होती है, जितनी भी डेली बेस पे इनकम बनती है, उस सब को हमने टोटल करना है। मतलब कि जो लोकेशन 1 और की जो आएगी इनकम, लोकेशन 2 और लोकेशन 3, तीनों की अलग अलग हम प्राइस निकालेंगे, इसकी इनकम निकालेंगे, निकालने के बाद इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने टोटल डेली इनकम निकालनी है, तो टोटल डेली इनकम कैसे निकालेंगे, तीनों की निकालेंगे, फिर तीनों की ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा वो टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम निकालने का तरीका कर क्या है, टोटल इनकम निकालने का तरीका कर यह है कि पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सेल है और एक प्राइस है। इस पूरे क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास ये सेल है, यहाँ पे देख लें ये बताया हुआ डेली सेल, ये सेल है ब्रांड 1 की, लोकेशन 1 की, लोकेशन 2 की, लोकेशन 3 की, ये सेल है। और उसके बाद जो उसकी प्राइस ये दी हुई है, हमारे पास सेल भी दी हुई है, प्राइस भी दी हुई है। हमने डेली इनकम निकालनी है, तो डेली इनकम निकालने का तरीका कर क्या है, याद रखना है कि डेली इनकम निकालने के लिए हमारे पास टोटल सेल मल्टीप्लाई टोटल हमारे पास प्राइस, इसकी जो प्राइस है ना वो प्राइस हमने यहाँ पर बतानी है, प्राइस मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेना आप लोगों ने। डेली इनकम निकालने के लिए, टोटल डेली इनकम निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले सेल, फिर उसके बाद प्राइस का जो ट्रांसपोज है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास टोटल डेली इनकम आएगी। अब हमारे पास ये ए क्या चीज़ है, ए वही है, ए हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ लेटर, हम इसको ए का नाम देंगे, ये वाला सारा मैट्रिक्स, इस सारे मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख लिया, सिंपल सा ये काम है। फिर उसके बाद पी है, पी को हमने यहाँ पे लिखा, प्राइस मैट्रिक्स है ना, प्राइस मैट्रिक्स को हम पी का नाम देंगे, तो ये हमने लिख लिया पी। तो ये पी भी हमारे पास आ चुका है। ऊपर हमने टी लेना है, टी का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, याद रखना है ये ट्रांसपोज हमने लेना है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है ना ये कॉलम में बदल जाएगी, ये रो क्या करेंगे, इसको हम कॉलम में बदल देंगे, सिंपल, रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका कर क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके लिखने की, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पहले हमने क्या करना है, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करना है, 500 मल्टीप्लाई 0.92 प्लस, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 150 को 1.54 से, 150 1.54 प्लस तीसरे नंबर को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, 300 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसे, 0.58 से। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया पहला, पहली रो को कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो लेनी है, 900 को 0.92 से मल्टीप्लाई करना है। 900 मल्टीप्लाई 0.92 प्लस उसके बाद 440 को मल्टीप्लाई करेंगे 154 से, 440 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से, प्लस 830 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.58 से, 830 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.58 से। सेम इसी तरीके से अब हमने ये वाली रो लेनी है, 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.92 से, 700 मल्टीप्लाई 0.92 प्लस उसके बाद 580 है ना, 580 को मल्टीप्लाई करेंगे 580 मल्टीप्लाई 1.54 और 1200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.58 से, 1200 मल्टीप्लाई 0.58 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये वाला इजी सा है, आप इजीली इसको कर लेंगे। अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है, इन सब को इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। करना कैसे है, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक स्टेप में इसका आंसर लिख लें, प्लस फिर इसका आंसर लिख लें, प्लस फिर इसका आंसर लिख लें, मल्टीप्लाई करके इन तीनों का आप आंसर लिख लें। फिर उसके बाद आप इन तीनों को ऐड करें, मल्टीप्लाई करके इन तीनों को आपने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो हमारा पहला आंसर आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 500 प्लस मल्टीप्लाई 0.92 प्लस इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 865। 865 चेक कर लीजिएगा फिर भी अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1987, ठीक है। इसी तरीके से आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2233.2, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अब ये हमारे पास इनकम आ चुकी है। ये जो पहली इनकम है ना, ये किसकी है, ये फर्स्ट लोकेशन की है, फर्स्ट पॉइंट की है। जो दूसरी है वो सेकंड पॉइंट की है, सेकंड लोकेशन की है, और तीसरी थर्ड लोकेशन की है। तो अब आपने इसको टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन सब को आपने ऐड कर लेना है। सिंपल सा काम है, इन सब को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। किसको, जो हमने जो आंसर निकाले ना, इन तीनों को आपने ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपने यहाँ पे लिखना है टोटल इनकम। टोटल इनकम इक्वल टू, अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे 865 प्लस 1987 प्लस 2233.2। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5085.2, ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को आज के क्वेश्चन की समझ आई है तो आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाले तमाम तरह वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इसको, ठीक है। अगर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं बिजनेस मैथ की, तो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मुनासिब फीस के साथ क्लासेस लेने का मौका मिल जाएगा। घर बैठे आप ऑनलाइन तैयारी कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के पास मौका है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। और इंशाल्लाह आप बेशक पहली बार पेपर दे रहे हैं या एक दो बार पहले फेल भी हो चुके हैं, तो भी आप लोग ये मौका ना ज़ाया कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल पेपर होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।